हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है शाम का 6:45 हो रहा है। इधर घड़ी भी नहीं है सिद्धार्थ के रूम में। 6:45 हो रहा है वैसे। और एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे। ये प्रॉपर वाला जो हमारा घूमना हमने इस बार फिक्स किया था कि कहीं ऐसे हिल स्टेशन पर जाएंगे। अभी तक जो हम थोड़ा बहुत जा रहे थे ना, तो वो ऐसी जगह थी जहाँ हम किसी मंदिर गए हैं या गंगा स्नान या भगवान के दर्शन के लिए गए हैं। लेकिन ये प्रॉपर एक वेकेशन हमने काफ़ी दिनों से प्लान किया हुआ था कि इस समर्स हम लोग जाएंगे। लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, सिद्धार्थ का बहुत मन था हिल स्टेशन पे कहीं जाने का, पहाड़ पे हिल्स देखने का बहुत ज़्यादा मन था। इतना मन था कि वो रोया धोया भी था। मैं उसकी छुट्टियों की बात कर रही हूँ। तो उसके पापा की उस समय न्यू जॉब लगी थी, आपको याद होगा, मार्च में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो इमीडिएटली जब भी आप ज्वाइन करते हो उसके बाद आप छुट्टी मांगने के लिए उतना आपका होता नहीं है, हिम्मत भी नहीं होती है। और थोड़ा कहीं भी आप नई जगह पे जाते हो तो आप थोड़ा सा जमाना चाहते हो पहले अपना, उसके बाद फिर छुट्टी उट्टी और ये सब तो फिर चलता रहता है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई अगले साल मैं तुम्हें खूब घुमाऊँगा, अगले साल मैं तुम्हें जहाँ बोलोगे वहाँ लेकर चलूँगा। तो इसीलिए इस साल हमने थोड़ा सा उसको मंदिर वगैरह से ही स्टार्ट किया घूमना फिरना। क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना कि हम लोग अपनी गाड़ी से कभी ना ऐसे रोड ट्रिप पे कभी नहीं गए थे। ये फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे जब मुरथल पराठा खाने, तो वो हमारी समझिए एक रोड ट्रिप थी। फिर हमने सेकंड ट्रिप अपनी वृंदावन की और हरिद्वार गए। और अब ये थोड़ी लंबी जर्नी होने वाली है, आई थिंक 7-8 घंटे की ड्राइव होगी, लेकिन अपनी गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं। और कल सुबह हमें निकलना है। आज है सैटरडे, कल अर्ली मॉर्निंग 4:30 या 5 के अराउंड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5:30 हम यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि दोपहर हम वहाँ अपने होटल पहुँच जाएं। बुकिंग वगैरह भी सब कुछ हो चुकी है और काफ़ी सोच समझ के हमने डिसीजन लिया है चैल जाने का। क्योंकि हिल स्टेशन पे घूमने का तो मज़ा आता ही है, लेकिन उसके साथ हम दोनों क्या, सिद्धार्थ को भी मैं इंक्लूड करती हूँ, सिद्धार्थ को भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है हम दोनों की तरह। तो बहुत ज़्यादा जहाँ क्राउडी हो जाता है वहाँ कोई मज़ा नहीं रहता हमारे लिए। बस लगता है कि यहाँ से थोड़ा भागें, थोड़ा हटके। तो हमने चैल डिसाइड किया है। शिमला हम जाएंगे लेकिन हम स्टे चैल में करेंगे, ताकि वहाँ पे वो जो पीसफुल रहना है वो हमें वहाँ पे मिले, पीसफुल माहौल मिले उसके लिए। तो अभी दिन भर तो वो अपने काम में थे, मैं अपने काम में थी। ऑफिस से आए हैं वो 6 o'clock के आसपास, और अब हम पैकिंग करने जा रहे हैं। अभी हमारी कोई पैकिंग नहीं हुई है, ऑब्वियसली टाइम मिला नहीं। और अभी हम लास्ट संडे हरिद्वार से होकर आए हैं, तो अभी 5-6 दिन में ना वो कपड़े ही धो रही हूँ मैं जो वहाँ पहन के आए थे, एक एक करके। तो होता है ना, कहीं आप 1-2 दिन के लिए भी जाओ ना, तो भी बहुत ज़्यादा खलेरा घर भी में भी हो जाता है, और जो वहाँ से लेकर आओ वो भी हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी हमें पैकिंग करनी है, और पैकिंग के लिए कुछ वुलन क्लोथ्स भी लगेंगे। टेम्परेचर वगैरह हमने वहाँ पे देख लिया है, तो ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ एक जैकेट, कुछ ऐसे वुलन स्टफ़, और बच्चे के लिए तो रखना ही पड़ता है। वुलन सारे थोड़े इधर, थोड़े उस वाले मेरे रूम में ऊपर हैं, तो वो निकालेंगे, पैक करेंगे, बैग निकालना है। तो वही सब काम स्टार्ट करने जा रहे थे हम लोग। तो सोचा चलो पहले आपसे बात करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये सारे काम करने स्टार्ट करते हैं। और पैकिंग तो मैं दिखा नहीं पाई कि क्या मैंने पैकिंग की है, क्योंकि बहुत इधर उधर कपड़े करने पड़े मुझे। तो 1.5 घंटा 1.25 घंटा लग गया सारी चीज़ों को अरेंज करने का। सुबह जल्दी निकलना है तो कुछ भी चीज़ मैं छोड़ के नहीं सो सकती हूँ। सब कुछ मैंने अच्छे से पैक कर लिया है। उसके बाद आज ना कुछ हैवी खाने का किसी का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कुछ लाइट सा हो, बस खाना मिल जाए, कुछ खा लें। तो सोचा, बहुत सारे आलू रखे हुए थे
तो क्यों ना फ्रेंच फ्राइज़ बनाया जाए। और इसको मैं फ्राई करके ना बना के मैं इसे OTG में जो एयर फ्राई करते हैं ना वैसे कर रही हूँ। तो थोड़ा सा पेपर स्प्रिंकल किया, ऊपर से नमक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करके हाईएस्ट टेम्परेचर पे मैं इसको 15 to 18 मिनट्स के लिए रख दूँगी। और बस हमारे फ्रेंच फ्राइज़ गर्मा गर्म बन के तैयार हो जाएंगे। बड़े ही टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। काफ़ी क्रिस्पी और यमी ये फ्रेंच फ्राइज़ हो गए हैं। और हम पहुंच गए अब नेक्स्ट डे पे। बज रहे हैं सुबह के 4। चल रहे हैं 1 मिनट, बस विंडोज़ वगैरह लगा दिए। मछलियों को खाना मैंने दे दिया है। तुम थोड़ा अपने फेस पे ना क्रीम लगा लो। मैं भी रेडी हो गई हूँ, थोड़े से कम्फी क्लोथ ही रखे हैं। आज भी रेडी हो गया, सोया सोया सा लग रहा है। वो गोल वाली बॉल नहीं रखी फ्रिज में? नहीं, वो वाली तो नहीं है। तो चलिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अभी फटाफट ना। सोच रही हूँ कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, सारी चीज़ें एकदम चेक करके जाऊँ। क्या क्या लेकर जाओगे तुम? खाली बैग थोड़ी ना, मतलब काफ़ी सारा है। इसमें शूज़ हैं। चलो बाकी का मैं लेकर आती हूँ। चलो मैं जाऊँ फिर? नहीं, लिफ्ट रोक के रखो, मैं आ रही हूँ। बिल्कुल सुबह सुबह निकल चुके हैं हम लोग अपने सफ़र पे। बस ऐसे ही हाथ मुँह धोते और आ गए हैं सब लोग। इन्होंने नहाया है, शक्कर नहीं होगा। हम लोग वहाँ जाके नहाएंगे। क्योंकि सुबह सुबह सारे लोग अगर नहाने करते ना तो लेट ही हो जाते हैं। और हल्की हल्की रोशनी हो गई है। पूरा खाने पीने का सामान लेकर आया है लड़का। इसका तो बाहर जाने का मतलब होता है कि टॉफी भी लाए हो? अभी नहीं खाऊंगी। तो अभी हम लोगों का 1 घंटे का सफर भी नहीं हुआ है पूरा। और हाँ, पहुंचने वाले हैं अमृत सुखदेव ढाबा मुरथल। तो उतना ज़्यादा कुछ खाने का मन तो है नहीं, लेकिन यहाँ से गुजरे तो मुरथल से पराठे ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता। सिद्धार्थ मच्छर मार रहा है। 1 लाख का नगद इनाम है। एक मच्छर घूम रहा है गाड़ी के अंदर, उसको कोई नहीं पकड़ पा रहा है। 1 लाख का इनाम रखा है इन्होंने। देगा कौन 1 लाख? नकद बोलते हैं ना। नकद तो इनाम के चक्कर में मच्छर मार रहे हो तुम। अरे शिमला का हवा खाएगा दिल्ली का मच्छर। अब शिमला में ही जाके रुकेगा वो। पता है मैं घर से सोच के निकली थी ना कि इतनी सुबह सुबह हम 6:30 के आसपास पहुँचे थे ये मुरथल में। मैंने कहा इतनी सुबह सुबह तो रश नहीं होगा, पता नहीं हमें खाने मिलेंगे पराठे या नहीं। बट यहाँ आके पता चला ये 24/7 365 डेज़ इन अ ईयर ओपन रहता है। और आने जाने वाले मतलब रात दिन आप जाओ, आपको चाय पराठे सब कुछ अच्छे से सर्व होता है। भीड़ तो यहाँ पे इतनी थी ना, सब कुछ एकदम खचाखच भरा हुआ था 6:30 बजे सुबह भी। तो यहाँ पे हमने इंजॉय किए पराठे। और पता है इस बार क्या हुआ कॉन्सिडेंस, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे मुरथल, यहीं आए थे हम अमृत सुखदेव, तो यहाँ पे हमें यही टेबल मिली थी। सारी टेबल्स भरी हुई थी, 2-3 बीच में खाली भी थी, लेकिन हमें ये अपनी वाली टेबल जिस पे हम फर्स्ट टाइम आके बैठ के हमने पराठे खाए थे, यही हमको फिर से मिल गई। तो बस हम यहीं पे बैठ गए और फिर हमने पराठे ऑर्डर किए, पनीर पराठा, आलू पराठा और प्याज का पराठा। इसके ऊपर जो भर के बटर देते हैं वो पूरा खाया भी नहीं जा पाता है, बड़ा टेस्टी लगता है। इस बार इन्होंने जो साइड में अचार दिया था ना, एक खट्टा मीठा मिक्स अचार था, इतना अमेजिंग अचार था कि मैं क्या बताऊँ। तो अच्छे से खा पी के पेट को भर के हम दोबारा से अपने सफ़र पे निकल गए। सिद्धार्थ बहुत ही सुबह जल्दी उठा था तो उसको नींद आ गई, तो वो अपना पूरा इंतज़ाम लेकर आया था, तो अपना सो गया थोड़ी देर के लिए। पता है हमने जो लास्ट ट्रिप किया था वो हमने किया था नैनीताल का। आप लोगों को याद होगा 2019 में हम लोग गए थे, वही मई के आसपास। और उसके बाद फिर कोरोना आ गया, उसके चक्कर में तो कहीं जा ही नहीं पाए। तो 2019 के बाद ये हमारा अब ट्रिप बना है और हिल स्टेशन पे किसी जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
और सिद्धार्थ तो काफ़ी खुश था क्योंकि उसका ही मन था कि हम जाएं कहीं ऐसे पहाड़ वाले एरिया पे घूमने, क्योंकि वो बार बार वो सारी मेमोरीज रिकॉल करता था नैनीताल वाली, और उसको फिर से वैसे ही पहाड़ पे मैगी खाना था और वैसे ही घूमना था। तो इसीलिए फिर ये प्लान इस बार तो बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ प्रॉमिस किया हुआ था बच्चे से, तो जाना ही था। बैक टू बैक हमारी ये तीनों ट्रिप्स हो गई हैं, मुझे पता है, बट हमें ये जो उसका समर वेकेशन चल रहा था ना, इसके बीच में ही ये सारा कुछ निपटाना था। और साथ में हस्बैंड का बीच बीच में ना काम बहुत आ जाता है, फिर छुट्टी लेना मुश्किल हो जाता है। इस समय थोड़ा सा लाइट चल रहा है काम, तो यही टाइम हमने प्रेफर किया कि हम निकल लेते हैं अब। लगे हैं ये रास्ते मंजिल से बेहतर लगने लगे। पहाड़ पहाड़ के साथ टकाटक खाते रहो। जल्दी हम लोग चंडीगढ़ के आसपास पहुंच गए थे, और यहीं से फिर वो पहाड़ दिखना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से जो अब रास्ता शुरू होता है वो काफ़ी पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है, अभी नहीं, इसके कुछ देर बाद। और लगभग 2, ढाई, पौने 3 घंटे की जो ड्राइव है वो काफ़ी लंबी स्ट्रेच होती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, बहुत सारे ना मोड़ होते हैं, टर्न होते हैं, थोड़ा स्लो हो जाता है आपका स्पीड, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। हालांकि डिस्टेंस उतना नहीं होता, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मजे आ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल। इसको पहाड़ वहाड़ देख के वो रास्ता कितना पतला है उससे। वो चलने के लिए कम ही स्पीड रखना है ना। हाँ मिस्टर, शहर बैठा हुआ है। कैसे पहाड़ियों के बीच में। वीडियो मुझे नेचर आ रहा है आज। सफ़र कितना भी लंबा हो, लेकिन जब पहाड़ों में एक बार आ जाओ ना, उसके बाद ना बड़ा अच्छा सा फील होने लगता है। वो पहाड़ी एरिया, वो व्यू, वो ग्रीनरी, वो खुला आसमान देख करके ना मन अपने आप ही खुश हो जाता है, और फिर डिस्टेंस पता नहीं लगता। तो 8 घंटे हम लोगों ने ट्रैवल किया, बट ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। अबे और उधर लेगा तो खेत में लड़ जाएगा भाई। उसको ऐसे से कर और अरे भाई चश्मा आके आ गया भाई। ये कुछ नहीं करेगा, वहीं पे जाके खड़ा बोला भाई से थोड़ा इधर से निकलिए ना आप। जा ऐसे रहो हाँ, जैसे कि बस को सिर्फ हम मजाक कर रहे हैं, ये सब। आखिर नहीं, मेरा भी तो कोई मजाक करता हाँ, है। सब हम बस मजाक उड़ाते उड़ाते बस जा रहे हैं, अपना भी दूसरों का भी, और कोई हमारी इंटेंशन नहीं है खराब। सिर्फ ये बार बार बीच में गर्दन निकाल देवे वो यार। कौन? ये आगे वाला गाड़ी पूछता है, पहले भी निकाल रहा था। ये 1 घंटा लगेगा हमको 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। वैसे हम 1 बजे पहुंचने वाले थे, बट ये ट्रैफिक से टाइम हो गया 1:35, और ये रही बस, जिससे बहुत डर लग रहा है मुझे। अरे ये तो एकदम शार्प निकाले जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है, बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है, अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है। अरे बहुत जगह है। अब की बार बाइक कर सकते यहाँ पे जो पर्पल फ्लावर्स है ना, ये बड़ा प्यारा ये लग रहा है बहुत मुझे। ही प्यारे हैं। ये छाँव के बीच में पर्पल और अच्छा लगेगा, बट अभी थोड़ी धूप पड़ रही है ना।
सुबह उठ के चाय पी। तो ये हमारा रूम है, टूर दे देती हूँ आपको। पहुँच गए हैं यहाँ पे। जैसे एंट्री करो यहाँ पे ये कम्बल वगैरह, अलमीरा। कम्बल की जरूरत पता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी शायद, पा सकती है। दिखाना फ्लफी कम्बल। फ्लफी अरे कम्बल। मुझे मेरा बेड टेस्टिंग टाइम है। और यहाँ पे ये लगेज रखने के लिए ये फ्रिज है क्या? ये फ्रिज होगा? नहीं ऐसे ही है। फ्रिज नहीं दिया यहाँ पे फ्रिज नहीं दिया। आते ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बाथरूम है, जिसको मुझे यूज करना जो है। कि बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत साफ सुथरा अच्छा सा। मैं तो शावर से नहाऊंगा। शावर एरिया भी है। इधर शावर से नहाऊंगा मैं। ठीक है, नहा लेना। और यहाँ पे मतलब इधर से भी अच्छा, इधर से ये ग्लास जैसा है बाथरूम का। ये बेड, यहाँ पे एक छोटा सा सोफा और ये ऐसे दिया हुआ है टेबल ये। और जिस वजह से हमने लिया है ये रूम, वो व्यू है और वो ये है। जूते उतार दो। बहुत साफ है। हाँ इतना अच्छा। इसको बंद करके रखना। जूते तो उतारो, कितना ठंडा है फ्लोर। ये है व्यू। वाह कितनी शांति व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है। वो घर सबसे प्यारा है। ये देखो गाड़ी कैसे जाएगी वहाँ? ये कहाँ पे है? ये जो रेड वाली है, मुझे लगता है ये गाड़ी लगा के नीचे पैदल जाना होगा। कॉटेज टाइप का सब लग रहा है। प्राइवेट कॉटेज होता है ना यार इसमें भी बहुत मजा आता था। यार क्या होटल बुक करवाया है। सितार इतना खुश हो गया देख करके। नीचे खेलने के लिए भी है, खेलने चलेंगे थोड़ी देर बाद। क्लाउड व्यू देने के लिए ना उधर कुछ जला दिया इन्होंने। बहुत ही बेहतरीन व्यू है, बहुत बढ़िया। शाबाश। पापा जी ने बुक करवाया ये रूम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंखों से आंसू मत लाओ। व्यू तो महान है। ये यहीं बालकनी में ही बैठा हुआ है तब से नहा धो के। नाशा वाले बहुत खतरनाक है। दिखाओ नासा वाले व्यू तो नाशा सच वाले में बहुत खतरनाक है। बहुत ही प्यारा व्यू है, मेस्मराइजिंग। सबसे अच्छा पहाड़ पता है कौन सा लग रहा है? वो वाला जो इसके पीछे है। इधर से देखो तो वो देखो, वो दिखता यहाँ है। पे वो बनाते हैं ना, बड़ा वो अच्छा। क्यों निकलता है? पता नहीं जब धुआं? से नकली बादल बना रहे हैं, नकली बादल। नकली बादल बना रहे हैं धुएं से। ओ भाई जब नकली से इधर बादल पहाड़ बना साइड रहे में हैं। एंट्री किया, कहीं ना कहीं धुआं ही निकल रहा है। अजीब सा थोड़ा सर में लगता है ना कई बार। कैसा? देख के अजीब सा जैसे टाइप का। मैं भी नहा चुकी हूँ, अब नहा के बस अब रेडी होंगे। सिर्फ अभी कंघी की है, थोड़ा सा तैयार व्यार हो जाते हैं, काजल वाजल। सुबह तो बस ऐसे ही निकल गई थी मैं, तो थोड़ा सा रेडी होते हैं। फिर हम शायद नहीं 90% तो ये है कि हम काली का टिब्बा के लिए निकलेंगे। यार बहुत टेस्टी है। क्या स्पून दो ही दिए क्या? बुकिंग भूल जाना था ना। तो हमने यहाँ पे नूडल्स मंगवाए भी और राजमा चावल मंगवाए थे, वो आ रहे हैं अभी। राजमा चावल में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो खाली नूडल्स आए। प्यार है। तैयार होके ना हम लोग नीचे आए थोड़ी देर के लिए, और जाने से पहले सिद्धार्थ ने बोला एक बार खेलते हैं। जब हम यहाँ पे आए थे, चेक इन हुए थे, तब भी थोड़ी देर खेला था उसने। और यहाँ पे थोड़ी बहुत गेम्स ना बच्चों के लिए रिसेप्शन एरिया पे रखी हुई हैं। और होटल हमें बहुत ही अच्छा लगा, मैं सीरियसली बता रही हूँ। हर चीज़ में मुझे बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से मिला है, चाहे वो फूड हो, चाहे मतलब स्टाफ बिहेवियर हो, या फिर अरेंजमेंट, सफाई तो बहुत अच्छी थी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। थोड़ा सा बस सिद्धार्थ के साथ प्ले कर लूँ, फिर हम लोग चलेंगे। इस व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे काली का टिब्बा जो टेम्पल है, वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, एकदम चोटी पे, एकदम एज पे बनाया हुआ है। वहाँ का व्यू इतना खूबसूरत है ना, तो उसके लिए बने रहिए साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।